द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात करें। जब भी द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोले, ठीक ना, तो याद रखना कि जो लास्ट में होता है ये है ना, यानी बराबर 0, ये वाला लास्ट वाला अंक जो होता है इसी को क्या करना, एलसीएम निकाल लेना बगल में। क्या निकाल लेना, एलसीएम। यानी यहाँ एलसीएम हम लोग जैसे ही निकालेंगे इसका, ठीक ना, तो कितना होगा 2 से, ठीक है। तो याद रखना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन है ना, कुछ भी करके मेरा बीच वाला आना चाहिए, है ना। अगर देखो हम लोग कस देते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, यानी 2x है ना और प्लस 5 कर देते तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है कि नहीं, 7 हो रहा है कि नहीं। जब 7 हो रहा है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ से हल लिखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हल लिखेंगे, सॉल्व पे करते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, यानी कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो क्या करेंगे, 5 दे देंगे या तो 2, जिसको करना पहले वो कर देना, ठीक है। तो बड़ी की संख्या पहले कर देना, यानी कितना हो जाएगा 2x, चलो 5 पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा इच्छा हो आप लोग का, ठीक है। 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब इनमें से क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन। तो कॉमन निकालने के लिए याद है ना कि यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ भी एक्स देना होगा, है कि नहीं। चलो ध्यान से देख लो, सबसे पहले करना क्या है हमको, यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी एक एक्स यहाँ से उतार देंगे, यहाँ से भी एक्स उठ जाएगा ना, यानी एक्स एक्स से खत्म, इसको बाहर कर दिया, अंदर में क्या बता, एक्स प्लस 5 बचा ना, ठीक है। यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है कि नहीं, तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब यहाँ देखो 2 का कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा 2, यानी 2 मेरा बाहर हो गया, अंदर में क्या बचा, यानी x और प्लस 5, 8 कहाँ से, यहाँ देखो इसका तो गुणनखंड किए थे तो 5 ना बचा, ठीक है। चलिए बराबर में 0, ठीक है। तो अब इन दोनों में से एक को लिखना है हमको, ये नहीं कि दोनों उतार देना। अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ देखो 2 प्लस 2 है ना, और एक हो जाएगा 5x प्लस 5, ठीक है। अब जब भी इन दोनों का निकालेंगे हम लोग, है ना, तो हम लोग सीखे भी थे, है ना, केस 1 सीखा था कि नहीं, केस 1 में रख लो इसको, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा मेरा -2, ठीक है। इसी जगह हम लोग कर देंगे हम केस 2, क्या कर देंगे, केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, ये वाला रखेंगे, है ना, यानी कितना हो गया, x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा -5, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, ठीक है। क्या बोला कि तीसरा पद, ठीक ना, यानी n, तीसरा पद क्या बोला, तीसरा पद कितना है 5 है, और बोला 7वां पद है ना, यानी सातवां पद कितना है बाबू रे, तो 9 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलने के लिए हमको AP निकालने के लिए कहा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये 3 जो है ना, ये 3, इसको हम लोग सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम लोग n कहते हैं, पद को क्या कहते हैं हम लोग, n कहते हैं बाबू, ठीक है। ये 7वां पद जो है, ठीक है, इनको कहते हैं n, किससे सूचित करते हैं, तो n से, ठीक है। तो हम लोग को होता है क्या होता है, Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट n -1, ठीक है, ब्रैकेट d, ठीक है। तो हम पहले 1 नंबर का चलेंगे, किसमें, 1 नंबर, यानी इसको समीकरण 1 मान के चलना, ठीक है। 1 नंबर का कहा कि Tn, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बराबर a प्लस n का मान कितना बोला, 3, पहला वाला में 3 -1 और यहाँ d, ठीक है। अब देखो इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, यानी a प्लस -2, तो कितना होगा 2d, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा समीकरण 1 मान लेना इसको, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। अब 7वां पद निकालेंगे हम लोग, से देखो वही लिखेंगे हम लोग, Tn बराबर, ठीक है, a प्लस ब्रैकेट n -1 इंटू d, ठीक है। चलिए तो 7वां पद हम लोग निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ t का जगह में क्या लेंगे, 7 लेंगे, n का जगह में, फिर a प्लस कितना हो जाएगा 7 -1 ब्रैकेट d, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू रे, देखो तो, यानी कितना हो जाएगा, बराबर में 6d हो जाएगा, सॉरी a प्लस 6d, ठीक है, a प्लस 6d, ठीक है। तो इनमें क्या करेंगे हम लोग कि दोनों से क्या करेंगे, घटाएंगे, इसको समीकरण 2 मान लेना, कितना मान लेना, समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना, घटाने पर, समीकरण
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करने पर, घटाने पर, किसके पर, घटाने पर। तो समीकरण 2 कितना है, ठीक है, यहाँ देखो क्या दिखा, a प्लस 6d, फिर यहाँ लिखेंगे a प्लस 2d, ठीक है। अब देखो जहाँ माइनस का चिन्ह है वहाँ माइनस देना, और जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ देखो हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों दोनों तो खत्म, प्लस माइनस, अब ये दोनों में घट जाएगा, कितना बचेगा, 4d बचेगा कि नहीं। चलिए तीसरा पद में कितना था, 5 है ना, तो यहाँ ये एक चीज़ हम लोग छूट गया, ठीक है। यहाँ क्या कर देना 5, ठीक है। और दूसरा पद क्या अपना कितना हो रहा था सातवां में 9, तो इनको भी जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, बराबर, यहाँ देखो कितना आएगा 4। अब देखो डी अगर इधर गुना में उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में 4/4, जब इसको काटेंगे तो कितना होगा 1, यानी डी बराबर कितना हो गया मेरा 1। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डी भी निकाल लेते हैं, डी मेरा कितना था बाबूरे 1, है ना। तो अब हमको क्या करना, समीकरण 1 में क्या लिखना है, यहाँ समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, तो डी का मान, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या था मेरा, a प्लस 2d बराबर 5, है ना, यानी 5। तो देखो ध्यान से देखो, अब देखो a का मान मेरा क्या हो गया, कुछ नहीं, d का मान कितना बोला 1 बराबर 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2, सॉरी a प्लस 2 बराबर 5। अब यहाँ देखो 2 प्लस में बराबर के उस पार में जाएगा तो कितना होगा, माइनस में, यानी a बराबर 5 माइनस 2, यानी कितना हो गया, a बराबर 3, ठीक है। अब देखो इसमें से AP निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, AP का क्या होता है, यहाँ देखो a कोमा a प्लस d, ठीक है, दूसरा पद सॉरी d लिखना, ठीक है। तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, ठीक है। चलिए तो AP निकालना, a का मान कितना हो गया 3, चलिए ब्रैकेट है ना, a का मान कितना हो गया 3 प्लस d का मान 1, ठीक है, कोमा a का मान 3 प्लस 2 और d का मान 1, ठीक है। अब देखो कर लेते हैं 3, कितना हो गया 4, आया कितना हो गया 5, यानी मेरा AP निकल गया, है ना, यानी सारे अंतर कितना निकला, ऐसा 1, है ना, यानी AP मेरा निकल